तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो इससे पहले पिछली वीडियो में हमने फिटर के सीआईटीएस के 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 150 से आगे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियोस के बाकी के सेमेस्टर की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो हमारे पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 157 हमारा क्या बोल रहा है? 157 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिबिट इज स्टैंडर्डाइज टू। स्नैप हेड रिबिट की ऊंचाई का मानक होता है, जो स्नैप हेड रहती है उसका जो हेड की ऊंचाई रहती है वो कितनी रहती है? तो ऑप्शन ए बोला है 0.5 गुणा रिबिट का व्यास, ऑप्शन बी बोला है 0.7 गुणा रिबिट का व्यास, ऑप्शन सी बोला है 0.9 गुणा रिबिट का व्यास, ऑप्शन डी बोल रहा है 1.1 गुणा रिबिट का व्यास। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.7 गुणा डाया ऑफ रिबिट, मतलब डायमीटर ऑफ रिबिट, रिबिट का व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 152 हमारा क्या बोल रहा है? पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 152 को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट ऑपरेशन इज डन ऑन रिवेटेड जॉइंट विथ द टूल मार्क्ड ए इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आरेख में ए से चिन्हित टूल के साथ रिवेट जॉइंट पर कौन सा कार्य किया जाता है? ये जो रिवेटेड जॉइंट दिखाया गया है इसमें ये जो ए से दर्शाया गया है ये हमारे कौन से ऑपरेशन को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा फिनिशिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है टाइटनिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है कॉकिंग, ऑप्शन डी बोल रहा है फुल रिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको ऑपरेशन दिख रहा है ये हमारे कौन सा ऑपरेशन को दर्शा रहा है? तो ये हमारे फुल रिंग ऑपरेशन को दर्शा रहा है। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इसमें? ये हमारा फुल रिंग ऑपरेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 153 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है? ये जो फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है बोल रहा है ये हमारा कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है, मतलब ये जो फाउंडेशन बोल्ट ये हमें दिखा रहा है ये हमारे किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट को दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा रैक बोल्ट, ऑप्शन बी बोला है लेविस बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर बोल्ट, ऑप्शन डी बोला कर्व्ड बोल्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन से बोल्ट को दर्शा रहा है? तो ये हमारे रैक फाउंडेशन बोल्ट को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 हमारा क्या बोल रहा है? 154 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इन आ फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंज आर कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ। फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को खाली स्थान की सहायता से एक साथ बांधते हैं। जो हमारी फ्लैंज कपलिंग रहती है उसको किसकी सहायता से एक साथ बांधते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है बोल्ट एंड नट्स, ऑप्शन बी बोला है स्टड, ऑप्शन सी बोल रहा है हेडलेस टेपर बोल्ट्स, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो 154 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेड एंड बोल्ट्स। जो हमारे बोल्ट और नट रहते हैं उसकी सहायता से हम फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को आपस में जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155 हमारा क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा आपको 155। बोल रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ कपलिंग सोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का कपलिंग दिखाया गया है? तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बोल रहा है ये हमारे किस प्रकार की कपलिंग को दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है ओल्डहम कपलिंग, ऑप्शन बी बोला है मफ कपलिंग, ऑप्शन सी बोला है रिजिड कपलिंग, ऑप्शन डी बोला है यूनिवर्सल कपलिंग। तो फ्रेंड्स, 155 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी कपलिंग को दर्शाता है? तो ये हमारी यूनिवर्सल कपलिंग को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 हमारा क्या बोल रहा है? 156 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 156 आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है आ रिविट इज स्पेसिफाइड एज 20 mm रिविट। व्हाट डज इट मीन। रिविट को 20 mm रिविट के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसका क्या अर्थ है? जो रिविट है उसको 20 mm दर्शाया गया है तो उसमें पूछा है 20 mm क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है सेंक डायामीटर इज 20 mm, सेंक का व्यास 20 mm है, ऑप्शन बी बोल रहा है हेड का व्यास 20 mm है, ऑप्शन सी बोल रहा है हेड और सेंक दोनों का व्यास 20 mm है, ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 156 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंक डायामीटर इज 20 mm, सेंक क्या व्यास 20 mm है। जो हमारी रिविट स्पेसिफाई की जाती है उसमें जो 20 mm रिविट साइज दर्शाया गया है
ये आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा कौन सा साइज को दर्शाता है, ये हमारे शंख के डायमीटर को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 157 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज बीइंग डन विद स्लिप गेज एज सोन फिगर बिलो। नीचे आरेख में स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। ये जो स्लिप गेज है ये हमारे स्लिप गेजेस को अलग अलग तरीके से जोड़ रहे हैं या इनको एक्शन करवा रहे हैं। तो बोल रहा है ये क्या दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है एडजस्टिंग समायोजन, ऑप्शन बी बोला है एडिंग योजन, ऑप्शन सी बोला है कमिंग संयोजन, ऑप्शन डी बोला है रीगिंग। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रीगिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 हमारा क्या बोल रहा है, 158 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है द एबिलिटी बाय विच a measuring device can detect small difference in the quantity being measured by its call its बोल रहा है नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को कहते हैं। मतलब हम कोई भी डिवाइस से माप रहे हैं उसमें जो छोटा अंतर मतलब स्मॉल मेजरमेंट जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्मॉल डिफरेंस रहता है। तो ऑप्शन ए बोला है डैम्पिंग अवमंदन, ऑप्शन बी बोला है एक्यूरेसी, ऑप्शन सी बोला है रिजोल्यूशन संकल्प, ऑप्शन डी बोला है सेंसिटिविटी। तो फ्रेंड्स 158 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे बोलेंगे हम सेंसिटिविटी संवेदनशीलता। मतलब नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 159 हमारा क्या बोला है, बोल रहा है इफ लेपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील इज टू बी डन द एब्रेसिव यूज्ड विल बी। यदि मृदु इस्पात की लेपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक प्रयोग होता है। तो जो हमारी माइल्ड स्टील रहती है, माइल्ड स्टील की लेपिंग करने के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी बोला है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी बोला है डायमंड, ऑप्शन डी बोला है बोरॉन कार्बाइड। तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम की लेपिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोला है, 160 क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो इज मॉडल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आइडेंटिफाई ए एंड बी। नीचे ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिखाया गया है जिसमें ए और बी को पहचानना है। तो इस तरफ ये दिया है ए और इस तरफ दिया है बी। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन बोला ए इज बॉन्ड बी इज पोरोसिटी, ऑप्शन बी क्या बोला ए इज बॉन्ड बी इज स्पेस, ऑप्शन सी क्या बोला ए इज जॉइंटर बी इज गैप, ऑप्शन डी क्या बोला ए इज स्ट्रक्चर बी इज पोरोसिटी। तो फ्रेंड्स 160 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 160 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज बॉन्ड। जो ए है हमारा बॉन्ड को दर्शाता है और बी जो है वो हमारी सरंध्रता, सरंध्रता बोले तो हमारा स्ट्रक्चर मतलब संरचना भी बोल सकते हैं इसको। तो बी हमारा संरचना को दर्शाता है और ये हमारा किसको दर्शाता है, बॉन्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 161 हमारा क्या बोल रहा है, 161 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ गियर्स इज यूज टू कन्वर्ट रोटेशन इनटू लीनियर मोशन। घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला रैक एंड पिनियन, ऑप्शन बी बोला बेवल गियर, ऑप्शन सी बोला स्पर गियर, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो 161 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा रैक और पिनियन रहता है वो हमारी घूर्णी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन या रैखिक चाल में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 162 हमारा क्या बोल रहा है, 162 क्वेश्चन नंबर हमारा बोल रहा है इन बेल्ट ड्राइव सोन बिलो व्हाट इज पुल्ली ए कॉल्ड एज। नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुल्ली ए को क्या कहते हैं। जो ड्राइव ए में पुल्ली दर्शाई गई है इसको क्या बोल रहे हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्टेशनरी पुल्ली, स्थिर पुल्ली, ऑप्शन बी बोला है थ्रस्ट पुल्ली, ऑप्शन सी बोला है टाइट पुल्ली, ऑप्शन डी बोला है आइडलर पुल्ली। तो 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइडलर पुल्ली। ये हमारी किसको दर्शाता है, आइडलर पुल्ली को। ये जो पुल्ली दर दिखाई गई है हमारी आइडलर पुल्ली को दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 163 हमारा क्या बोल रहा है, 163 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्ट्स इन यूज विच वन नॉट अमंग देम। विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है इनमें से कौन बेल्ट नहीं है। तो ये बेल्ट दर्शाए गए हैं, बोल रहा है इनमें से कौन एक बेल्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन बी बोला है वी बेल्ट, ऑप्शन सी बोला है टूथेड बेल्ट, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी हमारे बेल्ट के प्रकार को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 164 हमारा क्या बोल रहा है, 164 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इन द फिगर ऑफ गियर सोन बिलो व्हाट इज डिस्टेंस ए कॉल्ड एज। नीचे दिए गए गियर
का आरेख में दूरी ए को क्या कहते हैं? ये जो गियर दर्शाया गया है, इसमें जो आरेख में ए दर्शाया गया है, ए कहाँ दिख रहा है आपको? ये इसमें दिखाया नहीं है। बोल रहा है नीचे दिए गए गियर में आरेख दूरी ए को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बोल रहा है अडेंडम, ऑप्शन बी बोल रहा है डिडेंडम, ऑप्शन सी बोल रहा है फेस थिकनेस, ऑप्शन डी बोल रहा है फेस डेप्थ। तो 164 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अडेंडम। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो ए दर्शाया गया, ये यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का ये जो एरिया ए, ये हमारा किसको है? ए को दर्शा रहा होगा। तो बोल रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो इसको बोलेंगे हम अडेंडम। ये ऊपर की जितनी भी दूरी रहती है इसको बोलते हैं अडेंडम। ये नीचे का जितना रहता है इसको बोलते हैं डिडेंडम। ये ऊपर का सर्कल रहता है हमारा आउटसाइड सर्कल रहता है, ये बीच का सर्कल हमारा पिस सर्कल रहता है, ये नीचे का सर्कल हमारा रूट सर्कल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 165 क्या बोल रहा है? 165 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इन अ पेयर ऑफ गियर्स द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर टीथ इज कॉल्ड। गियरों के युग्म में युग्मित गियर के दांत के बीच की क्लियरेंस की मात्रा को कहते हैं। जब दो गियर मिलते हैं तो उनके दांत के बीच क्लियरेंस की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है गैप, ऑप्शन बी बोला है लैंड, ऑप्शन सी बोला है बैकलेस, ऑप्शन डी बोला है फ्लैग। तो 165 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब दो गियर आपस में मिलते हैं तो उनके बीच जो क्लियरेंस की मात्रा रहती है उसको बैकलेस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 166 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइल। निम्न में से कौन सा रेती का एक हिस्सा है? मतलब इनमें से कौन सा फाइल का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन ए बोला है हील, ऑप्शन बी बोला है टिप, ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ हील एंड टिप, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हील और टिप दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 हमारा क्या बोल रहा है? 167 आपको दिख रहा होगा। बोला आइडेंटिफाई द टूल शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए औजार की पहचान करें। तो ये जो चित्र में ये जो औजार दर्शाया गया है ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फाइल, ऑप्शन बी बोला है चीजल, ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है स्क्राइबर। तो फ्रेंड्स आप सभी को दिख रहा होगा ये हमारा कौन सा टूल है? तो ये हमारे किसको दर्शाता है? ये हमारे फाइल को दर्शाता है। तो 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 168 हमारा क्या बोल रहा है? 168 क्वेश्चन बोल रहा है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटिंग टूल। इनमें से कौन सा कतरन औजार है? कटिंग टूल की हमें पहचान करना है। तो ऑप्शन ए बोला है स्टील रूल, ऑप्शन बी बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी बोला है छेनी, ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर। तो इनमें से कौन सा हमारा कटिंग टूल है? इसमें और जो ऑप्शन नंबर सी है तो चीजल हमारा कटिंग टूल है। तो 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 169 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ इज हेक्साबिलेट स्पेसिफाइड। हेक्साबिलेट कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है बाय लेंथ, लंबाई के द्वारा, ऑप्शन बी बोल रहा है बाय पिच, पिच के द्वारा, ऑप्शन सी बोल रहा है बाय टाइप ऑफ मटेरियल, सामग्री के प्रकार द्वारा, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा हेक्साबिलेट रहता है वो लंबाई के द्वारा, पिच के द्वारा और सामग्री के प्रकार के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 170 क्या बोल रहा है? 170 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल शार्प पॉइंट एंगल इज गिवन टू चीजल। किस प्रकार के सामग्री के लिए छेनी को नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है? मतलब किस प्रकार की सामग्री के लिए छेनी को जो पॉइंट रहता है उसको शार्प किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है हार्ड मटेरियल, ऑप्शन बी बोला है ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन सी बोला है सॉफ्ट मटेरियल, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो 170 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट मटेरियल। जो हमारा नरम सामग्री रहता है उसके लिए छानी को नुकीला कोण मतलब शार्प पॉइंट एंगल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 171 क्या बोल रहा है? बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए छेनी का कटिंग एंगल का मान क्या होता है? जो हमारी माइल्ड स्टील धातु रहती है जब हम उसको काटते हैं तो चीजल का कटिंग एंगल कितना रहता है? ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 55 डिग्री, ऑप्शन डी बोला 22 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि माइल्ड स्टील को काटते समय चीजल का कटिंग एंगल कितना रहता है? 55 डिग्री रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 172 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है आइडेंटिफाई द ड्रिलिंग मशीन शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए ड्रिलिंग मशीन की पहचान करें। ये जो ड्रिलिंग मशीन हमें दर्शाई गई है बोल रहा है इसकी पहचान करें, ये हमारी कौन सी ड्रिलिंग मशीन को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है हैंड ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड 172 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी कौन सी ड्रिलिंग मशीन को दर्शाता है? तो ये हमारी पिलर ड्रिलिंग मशीन को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 173 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। इनमें से कौन एक ड्रिल होल्डिंग उपकरण है जो ड्रिल को
पकड़ता है। तो ऑप्शन ए बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन बी बोल रहा है ड्रिल चक, ऑप्शन सी बोला है वर्क टेबल, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड 173 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ड्रिल चक रहता है वो ड्रिल को पकड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 174 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन टैप, निम्न में से कौन टूटे हुए टैप को हटाने की एक विधि है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है यूज ऑफ पंच, पंच का प्रयोग, ऑप्शन बी बोल रहा है यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी बोला यूज ऑफ आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो टूटी हुई टेप को निकालने की कौन सी विधि है इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के द्वारा हम टूटी हुई टेप को हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे फ्रेंड मुझे इसका आंसर ऑल ऑफ दिस भी लग रहा है, क्योंकि हम पंच के द्वारा भी निकाल सकते हैं, एसिड नाइट्रिक एसिड में तो हमारा जॉब खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको क्या लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 175 क्या बोल रहा है, 175 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच गेज इज यूज टू चेक द पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की पिच को जांचने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा थ्रेड रहता है उसकी पिच को जांचने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है रिंग गेज, ऑप्शन बी बोला है प्लग गेज, ऑप्शन सी बोला है स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू पिच गेज। तो फ्रेंड्स नाम से ही शो हो रहा है कि थ्रेड की पिच को जांचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। इसके बाद जो इसका पार्ट रहेगा वो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।